हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं विथ सम के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैप्टर में जो सम है वो बहुत सारी वैरायटी वाले अलग अलग सम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम लोग जो एक मेथड के सम किए वो सब एक साथ ही पहले फिनिश कर लेंगे। एंड इसके लिए हम लोग लाइन वाइज नहीं जा सकते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यू जस्ट डोंट वरी, आपको समझ में आएगा। मैं जो जो सम्स कराऊंगी मुझे पता है कि सीधा सेक्शन डी करा रही हूँ। आपको लगेगा समझ में आएगा, नहीं आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना है, दैट इज जेड के लिए। जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, आपको जब भी z नहीं दिया होता है, x दिया होता है, म्यू दिया होता है, सिग्मा दिया होता है, यू हैव टू फाइंड z बाय दिस फॉर्मूला। सो सम नंबर 4 सेक्शन डी आप रीड करो। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन 50। यानी क्या बोल रहे हैं, म्यू क्या है, 50 है। आगे बोला द वेरिएंस इज 9। वेरिएंस यानी मैं आगे के लेक्चर में डिस्कशन कर चुकी, इट्स अ सिग्मा स्क्वायर। वो दिया है 9, बट हमको चाहिए सिग्मा, दैट इज 3। Find the probability that number 1, the value of normal variable x lies between 50 and 53। अब ये 50 एंड 53 के साथ कोई यूनिट नहीं है, बट मैंने आपको बोला था कि z का जो वैल्यू होता है वो कभी 3.5 से बड़ा नहीं होता। यानी कि ये आपको जो दिया है वो दिया है x1 एंड x2। x1 is equals to 50 whereas x2 is equals to 53। हमें ढूंढना है probability between this, एंड इसके लिए हमें पहले z ढूंढ लेना पड़ेगा। z is equals to x1, ये z1 कह देंगे अगर दो है एक ही सम में तो। z1 is equals to x1 minus mu upon sigma। नाउ x1 है 50, mu है 50 अपॉन 3 यानी 0। z2 is equals to x2 minus mu upon sigma। z2 के लिए हमें x2 की वैल्यू लेनी है 53 माइनस म्यू दोनों के लिए कॉमन है 50 अपॉन सिग्मा दैट इज 3। 53 माइनस 50 इज 3, सिग्मा है 3, यानी आंसर आया 1। यानी आपको फाइंड करना है 0 से 1 तक का z का एरिया। नाउ एक चीज आप क्लियर कर लो कि आप कभी भी कोई भी z का एरिया देखोगे तो वो हमेशा 0 से ही मिलेगा। नहीं समझे? समझो, ये है z टेबल। इसमें मान लो कि आपने 1.5 का एरिया देखा। अगर 1.5 का एरिया देखा तो आपको मिला 0.4332। बट ये 1.5 कहां से लेके, 0 से लेके 0 टू 1.5 का एरिया मिला। समझ में आया? से फॉर आपने 2.3 का देखा तो 2.3 का एरिया जो देखा वो कितने तक का है? सो आई कैन से 0 टू 2.3 तक का। यानी कभी भी कोई भी एरिया आप z टेबल में देखोगे वो हमेशा आपको 0 से ही मिलेगा। पता चला? तो कभी अगर आपको मान लो कि 1.5 टू अगर 2.3 देखना हो तो क्या करना पड़े? यू कैन नेवर फाइंड इट डायरेक्टली फ्रॉम z टेबल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 0 टू 2.3 का एरिया देख लो, फिर 0 टू आप 1.5 का एरिया देख लो। इसमें से ये माइनस कर दो तो आपको इन दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका z कर्व। ये 0 है, ये इन्फिनिटिव है, ये माइनस और प्लस इन्फिनिटिव। अब ये दोनों ही वैल्यू प्लस है, यानी प्लस 1.5 कहीं यहाँ पे है और 2.3 कहीं यहाँ पे है। हमें अगर ये एरिया चाहिए इन दोनों के बीच का, तो मैंने बोला कि आपको ये डायरेक्टली इन दोनों के बीच का एरिया कभी नहीं मिलेगा।
आपको पहले 0 से लेके 2 3 का एरिया देख लेना है, फिर 0 से लेके 1.5 का एरिया देख लेना है। अगर ये टोटल में से ये लेस कर दोगे तो ये जो एरिया बचा वो मिल जाएगा। दैट इज व्हाट 1.5 से लेके 2.3। इज इट क्लियर? समझ में आया? यानी ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आप डायरेक्ट कोई एरिया नहीं फाइंड कर सकोगे विदाउट कंसिडरिंग जीरो। अब ये तो हमारा अभी फर्स्ट सम है, तो ऑब्वियसली वो सतयुग के जमाने वाला ही होगा। जीरो आपको एक दिया ही है, यानी एक यहाँ है जीरो, एक वैल्यू आई है 1, और 1 यानी पॉजिटिव है तो वो इस साइड होगा, अगर नेगेटिव होता तो इस साइड होता। ठीक है, नेगेटिव होता तो कहीं यहाँ पे होता, पॉजिटिव है यानी इस साइड होगा। ये है माइनस इन्फिनेटिव, ये है प्लस इन्फिनेटिव। आपको चाहिए 0 से 1, यानी एग्जैक्टली आपको कौन सा एरिया चाहिए? एग्जैक्टली आपको ये वाला एरिया चाहिए। यस और नो? एग्जैक्टली आपको ये वाला एरिया यहां से लेके 0 से लेके आपको 1 तक का एरिया चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि आप 0 से तो सीधा डायरेक्ट फाइंड कर ही सकते हो। सो आपको अभी एरिया किसका देखना है? 1 का, क्योंकि जैसे ही 1 का देखा तो वो 0 से ही मिला आपको। अच्छा, इसको लिखना कैसे है? प्रोबेबिलिटी है तो p आएगा। कैसी प्रोबेबिलिटी चाहिए? तो हमें 0 से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लिखने का लेस देन z लेस देन 1, यानी 0 से लेके 1। एंड यहाँ पे इक्वल्स टू भी करेंगे। इन केस अगर कहीं इंफिनिटिव तक की प्रोबेबिलिटी है तो हम इक्वल्स टू नहीं करेंगे, अदरवाइज लेस देन एंड इक्वल्स टू हमेशा लिखेंगे। 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी ये 0 भी इंक्लूडेड है, ये 1 भी इंक्लूडेड है, और उसके बीच की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी 0 से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी। पता चला? अगर आपको x लिखना है तो आपको फिर ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी x की, यानी 50 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 53। समझ में आया? ये z क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों वैल्यू किसकी है? z की है। अगर आप x लिखोगे तो आपको x की दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेगी, सिंपल। दोनों का जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगा तो एक ही, क्योंकि हमने x के ऊपर से ही z निकाला है। अब 0 से लेके 1 देखना है तो 1 का एरिया देखो z टेबल में। 1 का एरिया 1.0 दैट इज 0.3413। 0.3413 1.0 का देखना है 0.3413। 0.3413 दैट्स इट। ये हो गया सम। इसी में हमें सेकेंड सम बोला है 47 से लेके 53 के बीच की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेरिएबल x लाइज बिटवीन 47 एंड 53। तो सम नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, x1 की वैल्यू है 47 एंड x2 की वैल्यू है 53। z1 इज इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। x1 दिया है 47, म्यू दिया था 50 एंड 3 minus 3 divide by 3, answer is -1। and x2 53 हो तो z1 हमने आगे ही अभी z2 निकाला था, x2 minus mu upon sigma 53 minus 50 by 3, it's 3 by 3, that is 1। अब इसको z कर्व में रखना पड़ेगा। बहुत लोग मुझे बाद में पूछेंगे कि क्या हर बार z कर्व बनाना कंपलसरी है? हमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, बट जब तक आपका z कर्व बनेगा नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या ढूंढना है। -1 है तो कहीं इधर रखो, +1 है तो कहीं इधर रखो। इन दोनों के बीच की वैल्यू, यानी एग्जैक्टली आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। अब आप डायरेक्टली -1 से 1 नहीं जा पाओगे तो आप क्या करोगे? पहले 0 से 1 निकाल लो, फिर 0 से -1 और फिर दोनों को ऐड कर दो। यानी ध्यान रखना चाहिए क्या? p ऑफ -1 से लेके 1 तक का एरिया चाहिए। ये है क्या? z है, सो लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1।
ये हमें चाहिए, बट ये हमें मिलेगा कैसे? डायरेक्टली नहीं मिलेगा। ऊपर वाले सम में ऐसा था कि ये डायरेक्टली मिल सकता था क्योंकि वो 0 से 1 था, पर ये क्योंकि -1 से 1 है तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। पहले आप जाओ P ऑफ -1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी -1 से 0 गए, देन प्लस P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम कैसे लिखे, ये चीज ही समझ में नहीं आती। देखो हम क्या करे हैं, यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, मैंने वही लिखा, -1 से 0, 0 से 1, उन दोनों को प्लस करा तो मिल जाएगा -1 से 1 तक का एरिया। अब 1 का एरिया तो अभी अभी हमने देखा था 3413 आया था, फिर चाहे वो -1 के लिए हो चाहे +1 के लिए हो, ये प्रोबेबिलिटी तो आपकी उतनी ही रहने वाली है, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी दोनों साइड आपको मिलेगा वो कितना है, 0.3413 इस साइड का एंड 0.3413 इस साइड का, यानी 3413 प्लस 0.3413, योर आंसर इज 0.6826। दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। इज इट क्लियर? थोड़ा सा भी टफ लगेगा, बट बिलीव मी इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको x को आइडेंटिफाई करना है, मीन एंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको दिया ही होगा, z फाइंड करो और उसका एरिया निकालो। याद रखने का, एरिया हमेशा 0 से ही मिलेगा, तो कभी भी गलती नहीं करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।